ये दो तस्वीर देखिए। एक तरफ आरएफ की महिला ऑफिसर जिनके हाथों में प्लास्टर लगा है, दूसरी तरफ है कान में बाली पहने हाथ में डंडा लिए वो व्यक्ति जो शक्ल से पुलिस का जवान नहीं लगता, पर जैसे ही सवाल पूछा जाता है वो प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाने लगता है। ऐसी ही कई और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक लड़की को गलत तरीके से डंडा मारता दिख रहा है, जिसने लोगों के गुस्से को इतना भड़का दिया कि परीक्षा के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ होने लगा। बिहार में कई पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की खबरें आईं, जो प्रदर्शनकारियों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सवाल ये भी उठा कि आखिर बिना नेम प्लेट के जवानों की ड्यूटी किसने लगाई। नियम कहता है कि बिना नेम प्लेट ना कोई पुलिसकर्मी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, ना ही वो ड्यूटी पर जा सकता है। लेकिन आरएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत मीडिया इंटरव्यू में कहती हैं, हम कुछ प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं जिसकी वजह से नेम टैग गिर सकते हैं, ये किसी के पैर के नीचे आ सकते हैं। हमें अपने नाम का सम्मान रखना होता है, इसीलिए बैज निकाल देते हैं। अब इनकी बात व्यवहारिक तौर पर सुनने में ठीक लगती है, लेकिन जो लोग प्रदर्शनकारियों के साथ हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आई। आखिर में सोनिया सहरावत नाम के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट आता है जो सीजेपी समर्थकों के गुस्से को और बढ़ा देता है। पोस्ट में कॉकरोच की उल्टी तस्वीर के साथ में लिखा जाता है, जो खुद को ठीक नहीं कर सकते वो देश को ठीक करना चाहते हैं, जिसे लेकर एक न्यूज चैनल ने इन्हें न सिर्फ ट्रोल करने की कोशिश की, बल्कि ये तक लिख दिया कि सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत मैडम का रील शूट होना सीजेपी प्रदर्शन के कारण बंद हो गया था, जिससे ये आग बबूला हो गई है और ये स्टोरी लगा दी। लेकिन पुलिस के नजरिए से देखें तो तस्वीर साफ बता रही है कि आंदोलन के बीच में कुछ उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा में तैनात जवानों ने ऐसी कार्रवाई की कि नारों की गूंज चीखों में बदल गई। सीजेपी से लोगों की सिंपैथी जुड़ने लगी और पुलिस की कार्रवाई से लेकर मोदी सरकार की नीतियों तक पर सवाल उठने लगे। लेकिन नियम के हिसाब से अगर देखें तो पुलिस मैनुअल के मुताबिक सिविल ड्रेस में पुलिस सिर्फ इंटेलिजेंस जुटा सकती है। भीड़ को हटाने या लाठीचार्ज करने का काम वर्दीधारी ही कर सकते हैं। बीएनएसएस की धारा 148 के मुताबिक भीड़ हटाने या लाठीचार्ज करने का आदेश सिर्फ इलाके के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी या उससे ऊपर के अधिकारी को ही दे सकता है। अगर सादे कपड़े में मौजूद कर्मी मारपीट करते हैं या फिर रास्ता रोकते हैं तो पीड़ित उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 115(1), 117, 118, 126, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल सीजीआई ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वीडियो देख लीजिए, इस पर सुनवाई की जरूरत है, तो उन्होंने साफ कहा, हमें वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं, हमारे पास देखने का समय नहीं। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने यह साफ आदेश दिया कि सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। वहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जब ये कहा कि याचिका का मकसद पब्लिसिटी पाना है, तो हाईकोर्ट ने तुरंत पूछ लिया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, और आखिर में फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया। यानी आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सवाल और गहरे हो सकते हैं। फिर ये पता चल पाएगा कि किसकी दलील सही और किसकी गलत।